नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं अभिषेक द्विवेदी आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन है बी, केरल। केरल में शांत घाटी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? तो सही ऑप्शन है डी, 180 देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा है। ये अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सही ऑप्शन है सी, समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही ऑप्शन है बी, आयरलैंड। ये नियम आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सही ऑप्शन है ए, इंग्लैंड। हमारे संविधान का बहुत सा भाग दूसरे देशों से लिया गया है, जिसका हम एक अलग से वीडियो बना के उसमें इसको मेंशन कर देंगे, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर ही पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान का कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन है सी, हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सही ऑप्शन है बी, B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। ठीक। संविधान के रचयिता अगर देखा जाए तो यही है। ठीक। रचयिता भी पूछा जा सकता है। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, ये कथन किसका था? तो ये कथन गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी ने ही कहा था, भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी द्वारा सन 1993 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो सही ऑप्शन है डी, यंग इंडिया। यंग इंडिया के नाम से समाचार संपादित करते थे गांधी जी। ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी से क्वेश्चन लगातार पेपर में बनते रहते हैं, ज़्यादातर हमेशा। ठीक। अगला प्रश्न 36 नंबर। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो सही ऑप्शन है सी, राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। भगत सिंह और किसके साथ? सुखदेव के साथ। ठीक। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो सही ऑप्शन है ए, आगरा में स्थित है। यहीं पे ताजमहल भी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म निम्न में से किन बातों पर विश्वास करता है? सही ऑप्शन है इसमें दुनिया दुखों से भरी है। बिल्कुल, ये बात भी सही है इसमें। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण से होते हैं, ये भी बात सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी बात सही है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, गलत। ठीक। तो सही ऑप्शन है सी, ईश्वर की बात की गई। बौद्ध धर्म में ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन ई का स्रोत कौन सा है? सही ऑप्शन है डी, ताज़ी सब्जियां।
ताज़ी सब्जियां विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत होती हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन, पित्त का स्रोत क्या है? तो सही ऑप्शन है यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विटामिन का नाम बताओ जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो सही ऑप्शन है बी, विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सही ऑप्शन है सी, यकृत। यकृत मानव शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वनडे लेवल, जैसे एसएससी जीडी हो गया, पेट हो गया, यूपीपी, सबके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो सही ऑप्शन है ए, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी बिजली के इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन है डी, जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सही ऑप्शन है बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन है डी, यस्दीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आज बस यहाँ तक देखते हैं 25 प्रश्न, ठीक है ना। बाकी के प्रश्न अगले प्रैक्टिस सेट में।